हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवास स्टडी। इस चैनल में हम पोस्ट कोड JOIT 965 की तैयारी करेंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। गाइस, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, तो आज कंप्यूटर की फ़र्स्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। यह एक प्रोग्रामेबल मशीन भी है और इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। गाइस, मैंने इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अगर किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आता तो वो हिंदी में देख सकते हैं, बट ये है कि कंप्यूटर की जो है वो सारी टर्म्स ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में नहीं होती है। पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी में भी आपको समझा सकूं। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं, इसको डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। यह एक प्रोग्रामेबल मशीन भी है और इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये है कि कंप्यूटर के 4 नाम होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया, दूसरा डेटा प्रोसेसर आ गया क्योंकि यह डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोग्रामेबल मशीन है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी है। तो ये कंप्यूटर के 4 नाम आपको याद होने चाहिए। पेपर में कोई भी नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। यह एक प्रोग्रामेबल मशीन है और इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। कंप्यूटर में हम जो कुछ भी इनपुट करते हैं उसको डेटा कहते हैं। डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है, डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है कि डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कंप्यूटर में हम जो कुछ भी इनपुट करते हैं उसको डेटा कहते हैं। डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है, डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता। उदाहरण के लिए ABC या फिर 1 2 3। डेटा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो न्यूमेरिक डेटा होता है और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक डाटा। बाकी आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। आगे आ गया हमारा इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है क्योंकि जो भी हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। इसलिए डेटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है और इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है। तो ये आपने याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया, तो डेटा हम इनपुट करते हैं, जैसे हमने 2 + 3 इनपुट किया तो वो प्रोसेस होकर क्या बनती है, उसकी आउटपुट 5 बनती है। तो ये होती है इन्फॉर्मेशन। जो डेटा होता है वो प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेसिंग क्या होती है? इनपुट किए गए डाटा पर जो कैलकुलेशन या गणना परफॉर्म की जाती है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। इनपुट किए गए डाटा पर जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है उससे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, आप साथ साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनपुट किए गए डाटा को जब प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदला जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। इनपुट किए गए डाटा को जब प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदला जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। इनपुट किए गए डाटा को जब प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदला जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। तो ये गाइस आपने 3 4 4 बार बोल के ये लाइंस याद कर लेनी है क्योंकि इन्हीं लाइन से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमने कंप्यूटर के बारे में जो भी पढ़ा उससे हम रिवाइज कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक प्रोग्रामेबल मशीन भी है और इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। कंप्यूटर में हम जो कुछ भी इनपुट करते हैं उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है, डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता। उदाहरण के लिए ABC 1 2 3। डेटा जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, न्यूमेरिक डेटा, नॉन न्यूमेरिक डेटा। आगे पढ़ा था हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में वो प्रोसेस होके इन्फॉर्मेशन बनता है। प्रोसेसिंग क्या होती है? इनपुट किए गए डाटा पर जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। इनपुट किए गए डाटा को जब प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदला जाता है तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे
कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। बेसिक्स में हमने कंप्यूटर पढ़ लिया, डेटा पढ़ लिया और इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन को पीढ़ी भी कहते हैं, तो पहली पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर। टाइम पीरियड जो है वो फर्स्ट जनरेशन का है 1942 टू 1955। पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग होता था, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग होता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। कंप्यूटर 0-1 की भाषा समझता था। 0-1 जो होते हैं वो बाइनरी डिजिट होते हैं, ठीक है। 0-1 की भाषा समझता था। जो स्पीड थी उस टाइम उसको मिली सेकेंड में मापा जाता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्पीड को मिली सेकेंड में मापा जाता था और इससे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। इसमें 4 कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें 4 कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। एक तो थे हमारे एनिएक, एडवैक, एडसैक और यूनिवैक। जो एनिएक थे उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशंस। एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसैक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवैक होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए, कई बार पेपर में फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल मेमोरी को स्टोर करने के लिए किया गया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल मेमोरी को स्टोर करने के लिए किया गया। बिजली की आपूर्ति के लिए वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का इस्तेमाल बिजली की आपूर्ति के लिए किया गया। जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं वो हैं एकर्ट और मोचले। एकर्ट और मोचले थे जो कंप्यूटर के आविष्कारक थे। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में जॉन फ्लेमिंग ने किया था। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारा वो था एनिएक, जो अभी बताया मैंने एनिएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशंस, ठीक है। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ABC। इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉनस ऑफ पेरी कंप्यूटर। एटॉनस ऑफ पेरी कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। जो फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज ने जो किया था वो था एनालिटिकल इंजन। और जो फाउंडर ऑफ कंप्यूटर है वो भी चार्ल्स बेबेज है। जो हमारे फाउंडर ऑफ कंप्यूटर है वो है चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर टिफ्रैक था। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर जो था वो था टिफ्रैक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट एडसैक। फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, जो प्रोग्राम कंसेप्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया वो था एडसैक। विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक। जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था वो था यूनिवैक। सो ये टर्म्स जो है वो आपने गाइस याद कर लेनी है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। तो फर्स्ट जनरेशन का मैंने पढ़ा दिया आपको, कंप्यूटर बेसिक्स भी बता दिए, बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।